हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी के ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वन शॉट। जो आपका जो दूसरा चैप्टर है जो आपको पढ़ना है, पहला चैप्टर कट गया है, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, उसके बाद में तीसरा चैप्टर आपका जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसका आज हम वन शॉट देखेंगे। ये आपको जो बोर्ड एग्जाम 2025 है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस क्लास में लास्ट तक बने रहिए। आज आपके इस चैप्टर्स के जो ऑल मार्क्स हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं क्लियर करवाऊंगा, तो लास्ट तक बने रहिए। आइए हमने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए आपका जो पहला चैप्टर जो आपको वन शॉट लेकर आए हैं वो है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये आपका जो है वो चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर का नाम मानव जनन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो जो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये थोड़ा देखिए। लैंगिक जनन दो जनकों नर व मादा, मेल एंड फीमेल में नई संतान का उत्पन्न होना ही लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे कि ये फीमेल है नर एंड ये मादा है, जब ये अपने फर्टिलाइज करेंगे तो इससे एक युग्मनज का निर्माण होता है जिससे कि संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये लैंगिक जनन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अब आगे बने रहिए, लास्ट तक हम आपको दिखाते हैं। इसमें कई सारी घटनाएं होती हैं, थोड़ा देख लीजिए आप। इसमें 3 घटनाएं होती हैं। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पक्षी घटना और निषेचन। जो इसमें पहली है वो निषेचन पूर्व घटना में युग्मक जनन, युग्म स्थानांतर होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन जिसको हम निषेचन कहते हैं, और उसके बाद निषेचन पक्षी घटना। इसमें लैंगिक जनन में 3 घटनाएं होती हैं। तो आइए हम देखें हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन वह प्रक्रिया जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, जिसमें युग्मक का निर्माण होता है उसे हम युग्मक जनन कहते हैं, उसे युग्मक जनन कहते हैं। अब युग्मक क्या बोले तो मेल से है शुक्राणु का निर्माण और फीमेल से ओवम का निर्माण, अंडाशय का, अंडकोशिका का निर्माण। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। देखिए शुक्र जनन एंड अंडाणु जनन। शुक्र जनन नर युग्मक जिससे शुक्राणु का निर्माण होता है, मादा युग्मक अंडकोशिका का निर्माण होता है। अब इसके बाद में आपको पढ़ना है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में कुछ पॉइंट हैं जिसको आप लोग पढ़ लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन आएगा, तब आपको ये क्वेश्चन लिखना होगा, थोड़ा देख लीजिए। इसमें जो नर जनन तंत्र में प्राथमिक लैंगिक अंग है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं? टेस्टिस, वृषण, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। वृषण में युग्मक का निर्माण होता है, इसे प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। अब आप लोग थोड़ा इसके फिगर को देखिए, फिर आपको थोड़ा मैं बताता हूँ। द्वितीय लैंगिक अंग वह अंग है जो जनन में थोड़ा सहायता करते हैं, उन्हें द्वितीय लैंगिक अंग के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल्स है जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि है, शुक्राशय है, सिसन जिसको पेनिस बोलते हैं आदि है। ये आपके जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ये काट का चित्र है उसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं थोड़ा एकदम से क्लियर कर रहा हूँ और उसके बाद में फिर आपको समझाता हूँ। आपका चित्र कैसा भी हो बट उसमें जो कुछ पॉइंट हैं उसको आपको क्लियर करना है। चित्र आपका भले ये तो बहुत अच्छा चित्र हमने बनाया हुआ है मेहनत से, वहाँ पर आप थोड़ा रफली भी बनाएंगे बट आपकी जो कुछ चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी। जैसे ये वृषण है, टेस्टिस, वृषण कोश, और ये रसक्लन वाहिनी, ये सब आप देख लीजिए। हर एक पॉइंट को आप बनाना सीख लीजिए, एक एक अलग अलग कर कर बनाइए, उसके बाद में फिर इसको जोड़कर बनाइए, फिर बन जाएगा। पेनिस है, मूत्र मार्ग है, शुक्राशय है, सूत्राशय, मूत्राशय, इसको आपको बनाना है।
जिससे आपके चित्र में अगर ये क्लियर रहेगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आपका चित्र थोड़ा गंदा भी हो चल जाएगा, बट आपके थोड़ा वो है वो क्लियर होने चाहिए। तो आप लोग आगे देखिए, आपको इसमें थोड़ा लिखना भी होगा, वो देख लीजिए कि आपको लिखना क्या है। तो इसमें आपको नर जनन तंत्र डालना है। उसके बाद में प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है वो होता है वृषण, अधिवृषण। तो थोड़ा वृषण के बारे में भी लिखेंगे हम अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। अगर पूछता है 6 नंबर में कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तब आप ऐसा करेंगे, सचित्र वर्णन करना है। तब इसमें वृषण में यह मनुष्य में एक जोड़ी पाया जाता है, नर में लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2 से 5 सेंटीमीटर मोटा तथा गुलाबी रंग के 2 अंडाकार वृषण होता है। शिशु अवस्था में या वृक्कों के पास, शिशु अवस्था में ये वृक्कों के पास तथा वयस्क अवस्था में वृषण कोश में आ जाते हैं, वृषण कोश में आ जाते हैं। अब आपका है अधिवृषण, यह लगभग 6 मीटर लंबी नलिका से बना होता है। अधिवृषण का कार्य क्या है, थोड़ा आप लोग देख लीजिए। ये आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो रहा है, पूरा चैप्टर मैं आपको आज क्लियर कर रहा हूँ। अधिवृषण का कार्य क्या है, वृषणों से निकलने वाली शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में पहुंचाने के लिए एक मार्ग प्रदान करता है अधिवृषण। तो ये है आपका। अब आपको देखिए आगे आपको क्या पढ़ना है, थोड़ा देखिए आगे। आपको मैंने बताया था पेनिस, सिसन जिसको कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा आपको नॉलेज रहना चाहिए। थोड़ा आप देख लीजिए सिसन क्या होता है। अब मैंने आपको चित्र में बताया था, जो पेनिस लटका हुआ जो भाग होता है उसको हम पेनिस कहते हैं, सिसन। तो सिसन नर में वेदनाकार मैथनान या लिंग होता है। यह त्वचा में ढका रहता है, ये त्वचा से ढका रहता तथा उदर से लटका रहता है, उदर से लटका हुआ रहता है। आप लोग थोड़ा देखिए, मैं आपको चित्र के माध्यम से पेनिस का जो चित्र है वो दिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिए। ये जो लटका हुआ ये जो भाग है इसको हम पेनिस कहते हैं, ये उदर से लटका हुआ होता है, इसको हम पेनिस कहते हैं इंग्लिश में, जिसे हिंदी में सिसन कहा जाता है। तो थोड़ा देख लीजिए, आपको क्लियर होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे पेनिस हो गया आपका, उसके बारे में आपने पढ़ा, उसकी जो कुछ सहायक ग्रंथि है उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है आपके लिए। तो वो है शुक्राशय ग्रंथि। शुक्राशय ग्रंथि यह तरल स्राव करता है, यह तरल स्राव का मतलब होता है टपकना, बूंद बूंद। स्राव मतलब रिसना, जो वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है। ये किससे, वीर्य किससे बना होता है, प्रोटीन, फ्रैक्टोज, कैल्शियम इससे बना होता है, अधिकांश इसमें जो ये पाया जाता है। ये आपका शुक्राशय ग्रंथि है। आप लोग थोड़ा प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में देखिए। तो प्रोस्टेट ग्रंथि दुधिया क्षारीय पदार्थ स्रावित करता है। जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये एक दुधिया रंग का क्षारीय पदार्थ स्रावित करता है। यह मूत्र की अम्लीयता को नष्ट कर देता है, जो उसमें जो अम्लीयता होती है उसको ये नष्ट कर देता है। सेकंड आपको पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थोड़ा आप लोग देखिए, इसमें अगर पूछा जाएगा कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, फिर आपको कैसे लिखना है थोड़ा देख लीजिए। ऐसे आपको डालना है, उसके बाद में जो इसमें भी उसी तरीके से लिखना है। थोड़ा ध्यान से देखिए। प्राथमिक जनन अंग एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय में जो प्राथमिक जनन अंग होते हैं, आपको मैं भी दिखाऊंगा चित्र में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के चित्र का आपको जो मैं सामने लाऊंगा उसमें आपको मैं ये बताऊंगा। द्वितीय जनन अंग जैसे हमने बताया, जो थोड़ा सहायता करते हैं, जैसे गर्भाशय हो गया, एक जोड़ी गर्भाशय, एक योनि को वेजाइना कहते हैं। बाह्य जननेंद्रियां, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां और एक जोड़ी अंडवाहिनी। थोड़ा ऊपर करता हूं मैं आपको दिखाए, अंडवाहिनी दिखाए। ये एक जोड़ी अंडवाहिनी, ये इतना होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब आप लोग इसके फिगर को देखिए, फिगर को मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये रहा आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव का चित्र। ऐसा ही आपको बनाना है अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया हुआ है, ऐसा ही आप बनाने का प्रयास करिए।
थोड़ा चीजें इसमें क्लियर होंगी। जैसे मैंने आपको अभी बताया था एक जोड़ी अंडाशय, सो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जो ये लटका, जो एक झल्लरी से ये जो जुड़ा हुआ ये भाग है, एक जोड़ी अंडाशय हो, ये अंडाशय है, ये जो है अंडाशय है, ये झल्लरी है। ऐसा आपको बनाना है कुछ। अब आप लोग इसमें देखिए, मैंने आपको बताया था योनि, तो ये वेजाइना है, ये ग्रीवा नाल है, और जो आपको ये जो ऑरेंज कलर का जो ये पार्ट बना हुआ है, इसको गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। ये कीप है, जो इधर जो ये भाग है, इसको झल्लरी कहते हैं। ये गर्भाशय गुहा है, जिसमें जो होता है ह्यूमन जाइगोट, उसमें लिपटा हुआ रहता है। ये एम्पुला जंक्शन है, एम्पुला जंक्शन जिसको तुम्बिका कहते हैं। इतना ही सिंपल से आपको अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में फ्लो करना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर पूछा जाता है तो। आई होप कि आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये वन शॉट है, डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, वन शॉट में आपको दिखा रहा हूं। तो अंडाशय और अंडवाहिनी, अब ये क्या है थोड़ा देखिए, या इसके कार्य क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। तो पहला जो मैंने आपको बताया, अंडाशय एक जोड़ी होता है, उसको अंडाशय मादा में एक जोड़ी पाया जाता है। अंडवाहिनी द्वारा अंडाशय को गर्भाशय तक पहुंचाता है। जो अंडवाहिनी है, ये अंडाशय को गर्भाशय तक पहुंचाता है। अंडवाहिनी के द्वारा अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथि है या एस्ट्रोजन ग्रंथि का स्राव करती है। जो अंडाशय है, ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये जो दो ग्रंथि होती है, हार्मोन्स होते हैं, तो ये जो है ये एस्ट्रोजन ग्रंथि का स्राव करती है। ग्रंथ का मतलब होता है हार्मोन, थोड़ा इंग्लिश में भी समझिए। फिर अंडवाहिनी जो है यह 10 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह कुंडलित नलिका होती है, जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। कुंडलित नलिका होती है, ये गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित होती है। आप लोग थोड़ा आगे देखिए कि इसके कार्य क्या है, वर्क क्या है इसके, थोड़ा देखिए। ये है, तो इसके कार्य हैं, अंडाशय को अंडवाहिनी गर्भाशय के अंदर पहुंचाना है। जो अंडाशय को, इसका जो कार्य है, अंडाशय को अंडवाहिनी गर्भाशय के अंदर पहुंचाना है। इसे निषेचन नली भी कहते हैं, इसे जो निषेचन नली भी कहते हैं। अब हम आप लोग गर्भाशय बताएंगे। यूट्रस, जिसको यूट्रस कहते हैं, ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, डिफाइन कैसे कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। यूट्रस मैं आपको अभी दिखाऊंगा, चित्र में दिखाऊंगा यूट्रस, बट आप पहले थोड़ा सीख लीजिए जो आपको सीखना है। तो यूट्रस गर्भाशय, दोनों अंडवाहिनी मिलाकर एक गर्भाशय का निर्माण करती हैं। इसका ऊपर का भाग चौड़ा तथा नीचे का भाग सिकुड़ा हुआ होता है। नीचे ऊपर का भाग होगा वो चौड़ा होगा, नीचे का जो भाग होता है सिकुड़ा हुआ होता है। इसके नॉर्मली भाषा में हम इसको बच्चेदानी भी कहते हैं। तो थोड़ा आप लोग यूट्रस का चित्र, जो फिगर है, इसको थोड़ा देखिए, तब आपको समझ में आएगा। रुक जाइए एक मिनट, मैं आपको ये देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव चित्र में ये भाग है, जो ये सिकुड़ा हुआ ये जो भाग दिख रहा है, इसी को हम गर्भाशय कहते हैं। इसके तीन पर अंतःगर्भाशय, परिगर्भाशय, और ये तीन प्रकार के इसके जो परत होती हैं, एंडोमेटेरियम, मेसोमेटेरियम एंड मायोमेटेरियम। तो थोड़ा देखिए फिगर के माध्यम से, ये जो भाग है इसको हम गर्भाशय ग्रीवा, ये गर्भाशय ग्रीवा है, यही गर्भाशय गुहा है, गर्भाशय इसको कहते हैं, जिसमें कि ह्यूमन जाइगोट पलता है। तो थोड़ा अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखिए, स्क्रीनशॉट स्टूडेंट करते रहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन आपके लिए चल रहा है। तो अब गर्भाशय का कार्य क्या है, गर्भाशय को मैंने आपको बताया। अब इसके देखिए, इसके वर्क कार्य क्या है। तो कार्य, गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण मतलब बोले तो एम्ब्रियो का विकास होता है यूट्रस में। इसमें अपशिष्ट पदार्थ को शिशु से बाहर इसमें अपशिष्ट पदार्थ को शिशु से बाहर निकाला जाता है। जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको शिशु से बाहर निकाला जाता है। अब आप लोग देखिए, थोड़ा वेजाइना के बारे में आप लोग देख लीजिए, वेजाइना क्या होती है। इस चैप्टर से मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, आपके
एक एक पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। तो वेजाइना जिसको योनि कहते हैं, यह 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जो मादा में मैथुन अंग है। योनि अम्लीय होता है क्योंकि इसमें एस्टिक अम्ल पाया जाता है, इसमें एटसिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए ये अम्लीय होता है। तो ये रही। अब आपको फिर नेक्स्ट जो आपका जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना, जिसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट भी करिए। अगर ये आएगा तो आपको लिखना कैसे है, चित्र कैसे बनाना है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। पहले आप लोग मैं इसका डेफिनेशन इसमें क्या लिख सकते हैं, क्या आएगा कि शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। 6 मार्क्स आपको दिलाएगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें कुछ लिखना भी पड़ेगा आपको अगर सचित्र वर्णन पूछता है। क्या लिखना है थोड़ा देखिए। शुक्राणु एक विशिष्ट दीर्घाकार पुच्छयुक्त मतलब पूंछ की तरह कोशिका है जो पोषक तरल वीर्य में रहती है। यह नर युग्मक है, यह जो है मेल गैमेट नर युग्मक है जिसका निर्माण शुक्राणु जनन कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से होता है। वीर्य में शुक्राणु होता है, वीर्य में स्पर्म होता है। ये आपको थोड़ा कुछ लिखना अगर है तो आप ऐसा लिख सकते हैं। फिर आप स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना को थोड़ा ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट करिए। ये देखिए बहुत इजी वे में मैंने इसको बनाया हुआ है, सिंपलेस्ट। आप ऐसा ही अपने बोर्ड एग्जाम में पेश करेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो थोड़ा देख लीजिए। ये जो मैंने जो पूंछ युक्त संरचना बताई, ये है कुछ ऐसी संरचना है। और इसमें जो ये शीर्ष होते हैं, ये शीर्ष वाला भाग है, और ये मध्य भाग, और ये थर्ड पार्ट। इसमें 3 प्रकार के पार्ट होते हैं। एक इसको हेड पार्ट कहते हैं, मिडिल पार्ट एंड पूंछ पार्ट जो इसका होता है। तो हेड पार्ट में आपको जीव द्रव्य कला होती है, इसमें द्रव्य कला होती है जो जोना पेल्यूस्यूडा जो फीमेल में होते हैं, जोना पेल्यूस्यूडा को ये भेदते हैं। तो किस तरह भी इसमें जीव द्रव्य कला होती है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिससे ये जोना पेल्यूस्यूडा को भेदते हैं। अग्रपिंडक है, केंद्रक युक्त गुणसूत्रीय पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। इसमें ये जो ग्रीवा है, ये मध्य खंड है। इसमें जो माइटोकांडिया जो ये आपको चैन जैसी संरचना ये जो दिख रही है, इसको माइटोकांडिया बोलते हैं। और नेक्स्ट ये पूंछ पार्ट है। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया, इसका डेफिनेशन भी बताया, कैसे आपको लिखना है वो भी मैंने बताया। तो थोड़ा हम क्लास को आगे करते हैं। आपका आगे जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो इम्पोर्टेंट है 1 शॉट के अंतर्गत, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिए। शुक्राणु जनन क्या होता है, शुक्राणु जनन क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। तो शुक्रजन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को ही शुक्राणु जनन कहते हैं, जैसे नर युग्मक से शुक्राणुओं का निर्माण क्या है, शुक्राणु जनन। शुक्रजनन कोशिका द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। जैसे ये वृषण है, नर युग्मक का स्पर्म कहाँ बनते हैं, वृषण टेस्टिस में बनते हैं। तो ये वृषण है, ये वृषण ये पालियां हैं जिसमें शुक्रजनन नलिका होती है, जिससे शुक्राणु का निर्माण होता है। तो थोड़ा देखिए, आपको आगे थोड़ा बने रहिए हमारे साथ। ये है कैसे निर्माण होता है, उसको थोड़ा देख लीजिए। ये जो आपको ये बिंदी आकार की जो संरचनाएं दिख रही हैं, इन्हें हम शुक्रजन कोशिकाएं, और ये जो गुड़ा आकार की संरचनाएं, इन्हें सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। कुछ ऐसा इनका स्ट्रक्चर है। अब आप लोग थोड़ा देखिए। ये शुक्रजन जो कोशिका है वो द्विगुणित होती है, द्विगुणित यानी 2n होती है। इनमें समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनती है, जिनमें जो अर्धसूत्री विभाजन होता है 2 में बढ़ जाते हैं। एक ही अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड एंड द्वितीय शुक्राणु कोशिका बनती है, जिनसे कि
ये 4 प्रकार के शुक्राणु प्रशु नामक कोशिका शुक्राणु प्रशु बन जाते हैं, जिससे कि स्पर्म का निर्माण होता है। ये स्ट्रक्चर आप थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको अपने अगर बोर्ड एग्जाम की कॉपी में फ्लो करना है, पेश करना है, तो थोड़ा एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा, तो थोड़ा स्क्रीनशॉट करिए, इसको पढ़िएगा बाद में। थोड़ा टाइम का जो बाउंडेशन है, इसलिए क्लास बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, पूरा आपको चैप्टर खत्म करना है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो है, आपने शुक्राणु जनन पढ़ा, अब आपको पढ़ना है अंड जनन। वूजेनेसिस क्या होता है थोड़ा पढ़ना है। थोड़ा देखिए वूजेनेसिस क्या है। तो वूजेनेसिस अंड जनन, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण ही अंड जनन कहलाता है। अंड जननी का निर्माण भ्रूण के समय होता है, जनन के बाद नहीं होता है। अंड जो वो अंड जननी का निर्माण होते हैं वो भ्रूण के, जब मादा जब अपने भ्रूण में रहती है, जब अपने माँ के गर्भ में ही रहती है, तभी से उसमें जो ओवम बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जबकि वो 9 महीना बाद जब वो उसका जन्म होता है, उसके बाद यह प्रक्रिया रुक जाती है, यह प्रक्रिया लगभग रुक जाती है। उसके बाद में फिर जब उसके जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल जो आता है, जब वो 12 से 13 वर्ष की जब वो होती है जो फीमेल, तब उसमें जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ये स्टार्ट होता है, यह प्रक्रिया जिसको रजोधर्म कहते हैं। तो थोड़ा देखिए चित्र के माध्यम से वूजेनेसिस क्या है। मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा चित्र से फ्लो किया हुआ है, थोड़ा देखिए कैसा होता है। तो मैं थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं आपको समझा रहा हूँ। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। अब थोड़ा हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। तो ये 2N कोशिका होती है, जिसमें अर्धसूत्रीय विभाजन के थ्रू प्राथमिक अंडक 2N बनता है, जिसे हम प्राथमिक पुटक कहते हैं। ये जो कोशिकाएं हैं ये चारों तरफ से इसको घेर लेती हैं, जिससे द्वितीय पुटक का निर्माण होता है 2N। द्वितीय पुटक से ये जो फटकर 2 हो जाते हैं, जिससे तृतीय पुटक का निर्माण होता है। प्राथमिक ध्रुवीय पिंड बन जाते हैं, द्वितीय अंडक बन जाता है। फिर इसमें जो परिपक्व होकर एक परिपक्व पुटक बनता है, जिसको हम जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, जिससे कि फिर ये फट जाता है, फटकर फिर ये अंडाणु का निर्माण करता है। तो ये पूरा प्रोसेस है वन शॉट के थ्रू। अगर आपको डिटेल में देखना है तो हमारी क्लासेज को जाइए देखिए, वहां पर क्लासें जो इस चैप्टर की पूरा लगी हुई हैं, आप लोग वहां पर डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। बट ये वन शॉट है, स्क्रीनशॉट करिए और आगे बढ़िए, आप लोग पढ़िएगा। इस चैप्टर के अंतर्गत आगे आपको क्या पढ़ना है थोड़ा ध्यान से देखिए। अंड जननी क्या होता है, अंड जननी क्या होता है थोड़ा ध्यान से देखिए। तो अंड जननी का निर्माण मादा के भ्रूण के समय होता है। ये अंडाशय है, जो अंड जननी ये स्पर्म आया है, जोना पेल्यूसिडा को भेद कर ये अंदर प्रवेश करता है। तो ये अंड जननी का थोड़ा डिफिनेशन रहा। आप लोग थोड़ा आगे देखिए क्या आपको पढ़ना है, टाइम में आपके पास बहुत कम है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन क्या होता है। निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन आपने सुना होगा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर एंड बनाते हैं उसको। तो यहाँ पर लिखा गया है शुक्राणु का अंडाणु के साथ संलयन। संलयन का मतलब क्या होता है, मिलना, क्रॉस करना, होना ही निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ये रहा आपका स्पर्म, थोड़ा आपको क्लियर होगा, थोड़ा वो अपने कैमरे में चेक करिए। ये आपका जो है थोड़ा देखिए, ये है स्पर्म जिसको शुक्राणु कहते हैं। नर युग्मक जिसे हम नर युग्मक कहते हैं, नर युग्मक ये उसका चित्र है। और ये है फीमेल मादा युग्मक, जिसको ओवम कहते हैं, अंडकोश का। जब ये आपस में जब ये फ्यूज करेंगे, शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में ये फ्यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, यूनिट का निर्माण होता है। इनको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आगे अब आपको पढ़ना क्या है, तीनों घटनाएं हो गई। अब आपको पढ़ना है निषेचन पक्ष घटना। निषेचन पक्ष घटना, भ्रूणोद्भव क्या होता है, युग्मन में भ्रूण का विकास होना ही निषेचन पक्ष घटना कहलाती है।
युग्मनज में भ्रूण का विकास होना ही निषेचन पक्ष घटना कहलाता है। अब आपको थोड़ा आगे क्या है इम्पोर्टेंट इस चैप्टर्स में, उसको थोड़ा देखिए। मैंने आपको बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल रजोधर्म अथवा आतर्व चक्र क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। स्तनधारी वर्ग के गण प्राइमेटा जिसमें बंदर, कपि व मनुष्य शामिल हैं कि मादाओं का जनन चक्र आतर्व चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है या रजोधर्म कहलाता है। कि जो भाई मनुष्य हैं या जो स्तनधारी वर्ग के जो गण हैं प्राइमेटा जिसमें बंदर, कपि, मनुष्य हैं, उनकी जो मादाओं का जो जनन चक्र है उसको ही हम आतर्व चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप जाइए और सर्च करिए RR क्लासेस मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपको डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। नेक्स्ट है आपका प्रसव एंड दुग्धस्रावण, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, ये क्या है, ये भी मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो प्रसव या जिसको पार्चुरेशन कहते हैं, मनुष्य में शिशु का जन्म तकनीकी रूप से प्रसव या पार्चुरेशन कहलाता है। जो शिशु का जो जन्म है उसको प्रसव, पार्चुरेशन या डिलीवरी बोल सकते हैं, ये कहते हैं। लैक्टेशन क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए लैक्टेशन क्या है। तो दुग्ध श्रावण लैक्टेशन शिशु के जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों द्वारा दुग्ध का उत्पादन व श्रावण, दुग्ध श्रावण लैक्टेशन कहलाता है, दुग्ध श्रावण लैक्टेशन कहलाता है। तो आज आपके जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे वो मैंने आपको बताया। जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, ये चैप्टर जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको इस क्लासेज में पूरा कंप्लीट कराया है, इसको देखिए, इसमें जो भी बताया उसको थोड़ा नोटिस करिए। इम्पोर्टेंट डायग्राम का जो इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट डायग्राम है उसका एक अलग क्लास मैंने ऑलरेडी बना दिया हुआ है, तो आप लोग जाइए उसको देखिए, उससे आपको इम्पोर्टेंट डायग्राम जो इस चैप्टर के हैं वो एक साथ मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको प्यार सा लाइक करिए। अगर प्लेटफॉर्म पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।